क्या सीजीआई का फैसला सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आने वाला है? क्या सीजीआई को मन मुताबिक चलाना सरकार के लिए चुनौती है? क्या सीजीआई के तमाम बड़े फैसले आने वाले चुनावों में सरकार के लिए चुनौती बनने वाले हैं? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की एक अलग शख्सियत है, अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। उनका बेलाग अंदाज हर तरफ चर्चा में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने फैसले से संजीवनी देने वाले भी सीजीआई चंद्रचूड़ ही थे। हालांकि केंद्र ने संसद में दिल्ली सर्विस बिल यानी दिल्ली अध्यादेश पास करवा कर कानून बना लिया है और देश की राजधानी के अफसरों की लगाम उनके हाथ में ही रहने वाली है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में केंद्र को सीजीआई का वो फैसला खटक गया है जिसके जरिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उन्होंने ताकतवर बना दिया था। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों के जरिए चुनी गई है, लिहाजा अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास ही होना चाहिए। फैसले से केंद्र को यह लग गया है कि सीजीआई के तेवर उनके हक में नहीं है। सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर लगाम कसने का मन बना लिया है जिससे उसे 2024 चुनाव में झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि चुनाव आयोग में अब सरकार अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकेगी। प्रधानमंत्री के साथ नेता विपक्ष और सीजीआई उस पैनल में होंगे और जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि 2024 तक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हर उस नियुक्ति में शामिल होंगे जो चुनाव आयोग में की जाएगी। हाल के कुछ फैसले देखे जाएं तो साफ है कि सीजीआई को अपने मन मुताबिक चलाना सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। वो ओपन कोर्ट में ओआरओपी के मसले पर सॉलिसिटर के जरिए सरकार में सबसे ऊपर वाले को धमकी भरा संदेश तक भिजवा चुके हैं। केजरीवाल को ताकत देने का फैसला उन्हीं की बेंच ने किया था। बिल्किस बानो हो या फिर तिस्ता सीतलवाड़ को बेल मिलने के कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सरकार को रास नहीं आए हैं। ईडी डायरेक्टर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। सरकार को पता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उसके लिए कितनी अहम है। 2024 से पहले कई सूबों में चुनाव है। कमीशन में मन मुताबिक लोगों को बिठाना सरकार की रणनीति है, लिहाजा उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के लिए एक बिल संसद में पेश कर दिया है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को रखा जाना चाहिए। जाहिर है कि जब कमेटी में पीएम के साथ उनके ही केंद्रीय मंत्री होंगे तो नेता विपक्ष की राय की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर सीजीआई हुए तो नेता विपक्ष की राय फैसला भी हो सकती है। ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल तो खड़ी होगी ही। दिल्ली सर्विस बिल पास हो चुका है। सरकार को पता है कि चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में रोकना उनके लिए एक बड़ी मुश्किल नहीं है। केजरीवाल के मसले पर सारा विपक्ष एक था, फिर भी वो हार गए। संवैधानिक बेंच ने मार्च 2023 में कहा था कि पैनल में सीजीआई भी होंगे। जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रवि कुमार की संवैधानिक बेंच ने 2 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती तब तक चुनाव आयोग की हर नियुक्ति में एक पैनल काम करेगा। इसमें पीएम, नेता विपक्ष के अलावा सीजीआई शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल सरकार ने यह मन बना लिया है कि सीजीआई को इलेक्शन कमीशन से दूर रखा जाएगा क्योंकि तमाम कई फैसले लिए गए हैं। क्योंकि केंद्र के लिए यह साफ हो गया है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपने मन मुताबिक चलाना उनके लिए एक आसान काम नहीं है। यानी मन मुताबिक सीजीआई चल पाएंगे केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल नजर आ रहा है। तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, कई सारे फैसले हैं जिसमें दिल्ली अध्यादेश हाल ही का फैसला है। मजबूती तो हालांकि सीजीआई या फिर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुमत दिखाकर इस अध्यादेश को बिल बना दिया और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज भी दिया गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि अगर डीवाई चंद्रचूड़ इलेक्शन कमीशन में उस पैनल में शामिल हो जाते हैं जो डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कमीशन में किसकी नियुक्ति होगी, किसकी नियुक्ति नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कई सारे राज्यों में लोकसभा के चुनावों से पहले चुनाव होने हैं और ये सरकार की रणनीति है कि मन मुताबिक नियुक्तियां हो और अगर मन मुताबिक नियुक्तियां नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं रणनीति को नुकसान पहुंचने वाला है। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने मन बनाया है कि इलेक्शन कमीशन से सीजीआई को दूर रखा जाएगा। देखना यह है कि क्या सरकार सफल होगी
या फिर इस बार सरकार की रणनीति पर पानी फिरने वाला है। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।